खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जन्नति तमानियतु अब्वाबिन मिन्हा बाबुन युसम्मा अर्रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला अस्साइमून रवाहुल बुखारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, रोज़ा इस्लाम का बहुत ही अज़ीमुश्शान रुकन है और अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह ताला ख़ुद अता फ़रमाएंगे। और कल क़यामत के दिन रोज़ेदारों का ख़ास एज़ाज़ होगा और ख़ास एज़ाज़ से उनको नवाजा जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, 8 गेट हैं जन्नत के, जिसमें एक दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के नाम से मंसूब है कि उस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकेंगे, उनके अलावा कोई दरवाज़े से नहीं जा सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फिल जन्नति समानियतु अब्वाबिन, के जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, मिन्हा बाबुन युसम्मा रय्यान, उन 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, उस रय्यान नामी दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और ये मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी हम पर करम फरमाई और नवाजिश है। इसको हम लोग बहुत ही ज़ौक़ शौक़ रग़बत और बशाशत के साथ रमज़ान के रोज़े रखने की कोशिश करें और रोज़ों की हालत में जो तकलीफ़ पहुँचे, प्यास की शिद्दत या भूख की शिद्दत वग़ैरह, उसको हम लोग बर्दाश्त करें और सब्र से काम लें, क्योंकि यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और अल्लाह की मदद हम लोग चाहते हैं, हर मुसलमान हर इंसान अल्लाह की मदद का मोहताज है और हम लोग भी अल्लाह की मदद को चाहते हैं और दुआ में कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ आपकी ख़ास मदद अता फरमा और हमारी कदम कदम पर नुसरत फरमा, मदद फरमा, हमारा हामी और मददगार बन जा। हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनु, मदद तलब करते हो तो मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से। तो नमाज और सब्र ये 2 चीज़ें ऐसी है जो अल्लाह की मदद को आसमानों से ज़मीन पर उतारती है। और ऐसे वक्त में और ऐसे ज़माने में जबकि चारों तरफ से मुसलमानों पर हालात हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह की मदद के हम बहुत ही ज़्यादा मोहताज हैं। तो हम अल्लाह की मदद को चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो। तो हम लोग तरावी का नमाज़ों का खूब अहतमाम करें और रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करें और सब्र के साथ में ये महीने को गुजारने की कोशिश करें। आइए हम उन मसाइल पर बात करते हैं कि उन अफ़ाल और उन चीज़ों से जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है, उस ताल्लुक़ से हम लोग बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। कल बताया गया था कि वो अफ़ाल व आमाल जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आज बताया जाएगा कि वो अफ़ाल व आमाल जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं लेकिन मकरूह होता है, यानी नापसंदीदा अमाल है। उसमें नंबर 1 मसला ये है कि कोई शख्स अपने मुँह में थूक जमा करके रखे और फिर एक साथ उसको निगल ले, तो ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगरचे रोज़ा टूटता नहीं लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह रोज़े की हालत में किसी चीज़ का चखना या किसी चीज़ का चबाना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। और बगैर उज़्र के अगर ये 2 चीज़ें की जाए तो रोज़ा मकरूह होता है। लेकिन अगर किसी के पास उज़्र है, मिसाल के तौर पर कोई औरत है जिसका शौहर बहुत सख्त मिजाज है, गुस्से वाला है, अगर खाने में कोई कमी ज़्यादती हो जाए तो वो नाराज़ हो जाता है या बीवी को मारता है, तो ऐसी बीवी ऐसी औरत को खाना चखने की इजाज़त है कि वो खाने में नमक चख सकती है, लेकिन हलक में ना जाए, इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर छोटा बच्चा है और उस बच्चे को रोटी चबा कर देने वाला रोज़ेदार के अलावा कोई नहीं, तो ऐसा रोज़ेदार रोटी चबा कर दे सकता है, लेकिन हलक में रोटी का कोई जायका ना जाए, इसकी फ़िक्र करे, कोशिश करे कि रोटी का कोई तिनका हलक में ना चला जाए। इसी तरह रोज़े की हालत में बीवी से ऐसी दिल लगी करना कि जिस दिल लगे के बाद या तो जिमा का खौफ हो या फिर इंजाल हो जाने का अंदेशा हो, ऐसी दिल लगी करना रोज़े की हालत में मकरूह है। इसी तरह रोज़े की हालत में ऐसे काम करना कि जिस काम करने के बाद आदमी बहुत ज़्यादा थक जाए और यहाँ तक नौबत आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का दिल करे, तो ऐसे अफ़ाल से और ऐसे अमाल से भी परहेज़ करना चाहिए जिनसे आदमी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो।
چاہے وہ کھیل کے تعلق سے ہو یا محنت مزدوری کے تعلق سے ہو، رمضان کے مہینے میں ان افعال سے بچے جن سے آدمی تھک جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ قولی گناہ ہو یا فعلی گناہ ہو، یعنی زبان کا گناہ ہو یا ہمارے اعضاء جوارح سے ادا ہونے والا گناہ ہو۔ ایسے گناہ سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ بچیں، کیونکہ گناہ کا وبا رمضان میں بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً غیبت سے اور لہو و لعب کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، دل کو بہت ہی زیادہ صاف رکھے۔ یہی وہ واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جتنا زیادہ گناہ سے بچا جائے گا، جتنا زیادہ اپنے اعضاء جوارح کو کنٹرول کیا جائے گا، اس کا فائدہ رمضان مبارک کے بعد 11 مہینوں تک اس کے اثرات ہوں گے۔ جس نے رمضان اچھے گزارے اس کا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا سال اچھا گزرے گا اس کی انشاءاللہ پوری زندگی اچھی گزریں گی، اور اس کی موت کا دن اس کی عید کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔